डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति पद पर वापसी सिर्फ अमेरिका चीन के रिश्तों को प्रभावित नहीं करेगी, बल्कि भारत के लिए कई आर्थिक और रणनीतिक दरवाजे खोल सकती है। खासकर भारतीय एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए ये एक सुनहरा मौका साबित हो सकता है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में चीन पर कड़े टैरिफ लगाए थे, जिससे चीनी प्रोडक्ट्स अमेरिकी बाजार में महंगे हो गए। उनकी वापसी का मतलब है कि ये टैरिफ आगे भी जारी रह सकता है। अमेरिका में सोलर इक्विपमेंट, ऑटो पार्ट्स और केमिकल प्रोडक्ट्स की भारी मांग है। चीन के प्रोडक्ट्स महंगे होने के कारण भारतीय कंपनियां इस बाजार में अपनी जगह बना सकती है। ट्रंप की नीतियों के कारण 2019 में भारतीय सोलर कंपनियों का अमेरिकी निर्यात 200% बढ़ गया था। मान लीजिए अमेरिका में एक कंपनी को सोलर पैनल चाहिए, पहले वो चीन से $100 में खरीदती थी। ट्रंप के टैरिफ के बाद वही पैनल अब $130 का हो गया। ऐसे में भारतीय कंपनियां $110 से $120 में अपना प्रोडक्ट बेचकर अमेरिकी बाजार पर कब्जा कर सकती हैं। ट्रंप के कार्यकाल में चीन +1 रणनीति ने जोर पकड़ा था। कई अमेरिकी कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चीन से हटाकर भारत में लगाने लगी थी। अमेरिका और भारत के बीच मेक इन इंडिया पहल की मजबूती मिलेगी। ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बड़े निवेश देखने को मिल सकते हैं। अमेरिका के 40% जेनरिक दवाओं की सप्लाई भारत करता है। ट्रंप की चीन विरोधी नीतियां इस हिस्सेदारी को और बढ़ा सकती है। फॉक्सकॉन, एप्पल के प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी, हाल ही में भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ा चुकी है। ट्रंप की नीतियां इस प्रक्रिया को और तेज कर सकती हैं। चीन पर बैन और प्रतिबंध लगाने के चलते अमेरिका की टेक कंपनियां भारत जैसे भरोसेमंद साझेदार की तरफ रुख कर सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी भारत के लिए गोल्डन चांस है। चीन के खिलाफ खड़ा होना और अमेरिका के बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करना भारत के लिए जरूरी है। चीन के अलीबाबा और अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंध भारतीय स्टार्टअप्स के लिए वरदान साबित हो सकते हैं। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच $1 बिलियन का रक्षा सौदा हुआ था, जो $20 बिलियन तक पहुंचा था। अब ये नए रिकॉर्ड छू सकता है। उनकी नीतियां मेक इन इंडिया और भारतीय रक्षा कंपनियों जैसे भारत डायनामिक्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए बड़े फायदे का सौदा साबित हो सकती है। ट्रंप के कार्यकाल में HAL जैसी भारतीय निर्माताओं को अमेरिकी कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर्स करने का मौका मिल सकता है। मान लीजिए अमेरिका को 100 लड़ाकू विमानों के लिए कंपोनेंट्स की जरूरत है। पहले ये चीन से खरीदे जाते थे, लेकिन अब ट्रंप की नीतियों के कारण अमेरिका चीन से दूर हो चुका है। ऐसे में भारत की कंपनियों को ये ऑर्डर मिल सकते हैं। ट्रंप ने पहले कार्यकाल में ही भारत को बड़े रक्षा सौदों का हिस्सा बनाया था, जैसे कि अपाचे हेलीकॉप्टर सौदा। भारत ने अमेरिका से 22 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे थे। दूसरा C-130J सुपर हरकुलिस विमान। ये विमान भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ा चुके हैं। भारत का रक्षा बजट $72 बिलियन है, जो दुनिया के तीसरे स्थान पर है। ट्रंप की नीतियों से ये बजट और भी प्रभावी हो सकता है। अमेरिका हर साल $10 बिलियन का हथियार निर्यात करता है। भारत इसका बड़ा हिस्सा बन सकता है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में 2 मिलियन से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स पैदा की। अगर भारत अमेरिकी कंपनियों के साथ साझेदारी करता है, तो इसमें हमारी बड़ी भूमिका हो सकती है। कुल मिलाकर भारतीय रक्षा कंपनियों के लिए यह बड़ा मौका है। पहला, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ये कंपनी मिसाइल निर्माण में अग्रणी है। अमेरिका के साथ साझेदारी करके ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और अन्य हथियार बना सकती है। दूसरा, HAL तेजस लड़ाकू विमान और अन्य हेलीकॉप्टर बनाता है। ट्रंप की नीतियों से इसे अमेरिकी बाजार में प्रवेश का मौका मिल सकता है। 2018 में भारत और अमेरिका ने कॉमकासा समझौता किया था, जिससे भारत को अमेरिकी सैन्य तकनीक तक पहुंच मिली। ट्रंप की वापसी से ऐसे और समझौते हो सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी ऐसा ही सहयोग देखने को मिल सकता है। एलन मस्क ने ट्रंप को जितवाया है। ऐसे में एलन मस्क की कई कंपनियों को भारत में बेहद आसानी से एंट्री मिल सकती है। अगर एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में आती है, तो लोगों को इंटरनेट डेटा बेहद सस्ता मिल सकता है, और वो मुकेश अंबानी के रिलायंस जियो के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। क्वाड को मजबूत करने के साथ साथ ट्रंप ने दक्षिण चीन सागर में चीन के विस्तार के खिलाफ कड़ी रणनीति अपनाई थी। क्वाड के जरिए भारत अमेरिका में सैन्य अभ्यास और रक्षा उपकरण साझा करने में तेजी आएगी। भारत अमेरिका के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक में चीन की घेराबंदी कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की फॉसिल फ्यूल्स पर आधारित नीतियां और चीन की धीमी आर्थिक वृद्धि भारतीय तेल और गैस कंपनियों के लिए एक बड़ा वरदान साबित हो सकती है।
ट्रंप के पहले कार्यकाल में उन्होंने अमेरिकी तेल और गैस उत्पादन को बढ़ावा दिया। एनर्जी डायनामिक्स उनकी रणनीति थी। इसका मतलब था कि अमेरिका न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि दुनिया को भी सस्ते दाम पर ऊर्जा निर्यात करेगा। अब अगर ट्रंप फिर से जीवाश्म ईंधन पर जोर देते हैं तो तेल और गैस के दाम ग्लोबल मार्केट में गिर सकते हैं। इससे भारत जैसे देशों को सस्ते में तेल और गैस आयात करने का मौका मिलेगा। 2018 में जब ट्रंप ने शैल गैस उत्पादन बढ़ाया तो कच्चे तेल की कीमतें $85 प्रति बैरल से गिरकर $55 प्रति बैरल तक पहुंच गई। इसका फायदा सीधे तौर पर भारत की HPCL, BPCL और IOC जैसी कंपनियों को हुआ। भारत की ये कंपनियां तेल को रिफाइन करती हैं और पेट्रोल डीजल बनाती हैं। सस्ता कच्चा तेल मिलने से इनकी लागत कम होगी और मुनाफा बढ़ेगा। वहीं IGL और MGL ये कंपनियां भारत में गैस वितरण का काम करती हैं। अगर ग्लोबल मार्केट में गैस की कीमतें गिरेंगी तो ये सस्ती गैस खरीदकर भारतीय ग्राहकों को कम कीमत पर बेचेंगी। इससे इनकी बिक्री और प्रॉफिट दोनों बढ़ेंगे। भारत हर साल $100 बिलियन से ज्यादा का तेल और गैस आयात करता है। अगर कीमतें 10% भी कम होती हैं तो भारत $10 बिलियन बचा सकता है। अगर तेल और गैस सस्ते होंगे तो ट्रांसपोर्ट और उत्पादन लागत घटेगी। इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा और आम जनता को राहत मिलेगी। कम आयात खर्च से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा। सस्ती ऊर्जा से स्टील, सीमेंट और केमिकल जैसे उद्योगों को फायदा मिलेगा। चीन की धीमी ग्रोथ का मतलब है कि ग्लोबल मार्केट में ऊर्जा की मांग कम हो जाएगी। इससे तेल और गैस की कीमतों पर दबाव बनेगा और यह भारत के लिए फायदेमंद होगा। चीन की धीमी आर्थिक ग्रोथ से 2023 में उसकी तेल की मांग में 15% की गिरावट आई। अगर ट्रंप की तेल की राजनीति और चीन की आर्थिक सुस्ती का सही फायदा उठाया जाए तो भारत के पास बड़ी जीत का मौका है। ट्रंप की नीतियों की वजह से 2019 में अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक बन गया। अमेरिका में शैल गैस की वजह से तेल उत्पादन इतना बढ़ा कि ओपेक जैसे देशों को टक्कर देने लगा। डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान हमेशा से अमेरिका फर्स्ट पर रहा है, लेकिन उनकी वापसी दुनिया के लिए एक ऐसे नेता की तरह हो सकती है जो वैश्विक तनाव को खत्म कर व्यापार, औद्योगिक विकास और सप्लाई चेन को सुधारने में मदद करेगा। ये भारत के लिए भी बड़ा मौका साबित हो सकता है। ट्रंप ने पहले भी कई मौकों पर विवादित मुद्दों को डील मेकिंग के जरिए सुलझाने की कोशिश की है। ट्रंप ने 2018 में उत्तर कोरिया के किम जोंग उन के साथ ऐतिहासिक बैठक कर दुनिया को चौंका दिया था। अगर ट्रंप रूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने की दिशा में काम करते हैं तो वैश्विक बाजार में स्थिरता आ सकती है। अगर रूस पर से प्रतिबंध हटते हैं तो तेल और गैस की सप्लाई बढ़ेगी। इससे ऊर्जा की कीमतें कम होंगी, जो भारत जैसे विकासशील देशों के लिए फायदेमंद होगा। दुनिया के सप्लाई चेन में चीन का दबदबा है, लेकिन ट्रंप की वापसी से ये दबदबा टूट सकता है। अमेरिका और अन्य देशों में फैक्ट्रियां लगाने वाली कंपनियां अब भारत को प्राथमिकता दे सकती हैं। सस्ती मैन्युफैक्चरिंग और कुशल श्रमिक भारत की ताकत बन सकते हैं। भारत और अमेरिका का व्यापार हर साल $120 बिलियन तक पहुंच गया है। ट्रंप की वापसी इसे और बढ़ा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से वैश्विक बाजार और निवेश के माहौल में बड़ा बदलाव हो सकता है। ट्रंप का ध्यान हमेशा बिजनेस फर्स्ट पर रहा है और उनकी व्यापार अनुकूल नीतियां भारत जैसे देशों के लिए भी फायदेमंद हो सकती हैं। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में अमेरिकी कॉरपोरेट टैक्स को 35% से घटाकर 21% कर दिया था। अगर ट्रंप फिर से टैक्स में कमी करते हैं तो ये भारत के लिए भी एक प्रेरणा बन सकता है। अमेरिकी कंपनियां सस्ते टैक्स और व्यापार अनुकूल माहौल के कारण अपनी लागत घटा सकती हैं। भारतीय कंपनियां जो अमेरिका में ऑपरेट करती हैं, टैक्स बचत से मुनाफा बढ़ा सकती हैं। मान लीजिए एक व्यापारी को ₹100 की कमाई पर ₹30 टैक्स देना पड़ता था। ट्रंप के आने के बाद उसे केवल ₹20 टैक्स देना होगा। बचाए गए ₹10 वो अपने व्यापार को बढ़ाने में लगा सकता है। जब व्यापार करना आसान होता है तो निवेशक कंपनियों में ज्यादा पैसा लगाते हैं। इसका सीधा असर भारतीय शेयर मार्केट पर भी दिखेगा। 2016 में ट्रंप की जीत के बाद अमेरिकी शेयर बाजार डाउ जोन्स ने रिकॉर्ड तोड़ तेजी देखी थी। इसी का असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा और निफ्टी 50 ने नए उच्चतम स्तर छुए। ट्रंप की नीतियों से TCS, इन्फोसिस और विप्रो जैसी भारतीय IT कंपनियों को अमेरिकी बाजार में और अधिक अवसर मिल सकते हैं। अगर अमेरिका में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बढ़ते हैं तो L&T और भेल जैसी भारतीय कंपनियों को प्रोजेक्ट्स हासिल करने का मौका मिलेगा। अमेरिका में रिलायंस का रिटेल और ऊर्जा कारोबार मजबूत हो सकता है।